Start with the session. Perfect. So I'll just start sharing my screen. Neha, you can just let me know if the screen is clearly visible. Sure. Yeah, it's visible. Jayshree just put it in the presentation mode. Yes, just doing it. Hope it's fine now. Yes, perfect. Perfect. All right. So as we were also having a small introduction, हम डिस्कस भी कर रहे थे कि स्पेसिफिकली हम डिनर में क्या क्या चेंजेस रख सकते हैं टू मेक श्योर कि आपका फास्टिंग शुगर लेवल्स इज ऑन अ वेल कंट्रोल्ड एंड. जनरली लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू. आपका फास्टिंग शुगर लेवल्स चार मेजर रीजन से कोरिलेट होती है. एक तो है आप डिनर क्या कर रहे हैं, राइट. दूसरा है आप डिनर कौन से टाइम पर कर रहे हैं. तीसरा है डिनर के बाद आपका एक्टिविटीज हो रही है कि नहीं. अगर आप डिनर कर कर ही इमीडिएटली 15-20 मिनट के आसपास उसके बाद अगर आप सो जाते हैं, इमीडिएटली यू टेकिंग इन योर नाइट योर स्लीप, तो क्या होता है द नेक्स्ट डे मॉर्निंग शुगर लेवल्स डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी एन इम्पैक्ट ऑन अ स्पाइक इन द फास्टिंग. एंड द फोर्थ रीजन इज ऑल्सो गोइंग टू बी द स्लीप रिलेटेड इश्यूज. अगर आपका कंटिन्यूअस स्लीप नहीं होता है, देर इज बैक टू बैक यू आर वेकिंग अप इन द नाइट to pass in your urine, to drink in water. So what happens is आपका फ्लो भी यहाँ पर टूट जाती है, which causes आपका फास्टिंग शुगर लेवल शूट अप हो जाने के लिए, राइट. तो इसके साथ हम ये सारी डिस्कस भी करेंगे, बट फ्यू वेरी सिंपल रेसिपीज जो हम डिनर के टाइम पर ऑप्ट कर सकते हैं to have in a good control of the sugars, to have in a well maintained night sugar levels as well. And automatically if the night time sugar levels are well maintained, आपका मॉर्निंग फास्टिंग शुगर लेवल्स भी काफी अच्छी रेंज पर रहेगी. तो फर्स्ट थिंग टू अस टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिकली, अगर हम प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, फूड के ऑप्शंस के बारे में, किस किस चीजें के ऊपर हम ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे. आपको ये तो जरूर ध्यान में रहा होगा कि कोई भी आप फूड ऑप्शन अगर आप ले रहे हैं, खाना हमेशा आपके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में होनी चाहिए. lesser the glycemic index of the food, better is going to be the sugar control. This is the first thing. इसीलिए हम ज्यादातर डिस्कस करते हैं कि कोई भी आपका राइस का ऑप्शन हो गया, आपका गेहूं का ऑप्शन हो गया, they are going to have in a little bit of a high to moderate glycemic index. But when you're trying to change in the type of the grains, or when you're trying to change in option which is going to be grain free, right. Grain free क्या होता है, where you're not including in your grains such as your rice, or be it your wheat, you're not including in your millet options. These kind of options are going to be your grain free choices. यहाँ पर भी in the recipes I have kept in few simple grain free options also, which we can try to keep it in the dinner choice to maintain in the sugars, right. So the first option is हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को ज्यादातर चूज करेंगे जो आपके शुगर लेवल्स मेंटेनेंस के लिए अच्छा है. सेकेंड इज मेकिंग श्योर कि आपके डाइट में अच्छा खासा फाइबर का इंटेक होनी चाहिए. Definitely, when we are having a lesser content of fiber in the diet, not only it increases in the sugar level, but it also causes in high risk of constipation, difficulties in terms of passing stool, और काफी ज्यादा complications जब आपका fiber rich diet नहीं होती है. ओके. तीसरा है जब आपके डाइट में अच्छा खासा प्रोटीन आप रख रहे हैं. प्रोटीन एक ओवरऑल शुगर बैलेंस करने के लिए काफी ज्यादा मदद करती है. ये क्या करता है, आपके शुगर लेवल्स को एलोंगेट कर स्ट्रेच आउट कर लेता है. मतलब जो आपका शुगर लेवल्स कुछ वी तरीके के स्पाइक्स जो आते हैं, ये आपको काफी ज्यादा यू तरीके के स्पाइक्स को ले आता है. आपका प्रोटीन्स और फाइबर का रेशियो काफी अच्छे खासे रेंज में अगर आप मेंटेन करेंगे, नाइट का शुगर लेवल्स मेंटेन होकर रहेगा. और साथ ही साथ अगर आप हेल्दी फैट्स का इंक्लूजन भी रखते हैं डाइट में, जैसे हम बात करते हैं ओमेगा 3 ओमेगा 6 के कॉम्बिनेशंस, बट इसमें होता एग्जैक्टली क्या है. तो ओमेगा 3 व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आता है आपका आमंड्स, आपका वॉलनट्स, या फ्लैक्स सीड्स आर अ ग्रेट ऑप्शन हियर. ओके. तो जनरली आप क्या कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग रोटीज एट होम, और यू आर प्रिपेयरिंग डोसास, यू आर प्रिपेयरिंग चीलास एट होम. आप एडिशनली क्या कर सकते हैं, इसी में ही 2 चम्मच आपका फ्लैक्स सीड्स का पाउडर,
व्हाट यू नीड टू डू इज इसे रोस्ट कर लीजिए अच्छी तरीके से एंड देन यू कैन ऐड इट टू योर डोसास, योर चीलास। आप इसमें जब आप ऐड करते हैं गुड फैट्स का कॉम्बिनेशन अच्छा खासा यहाँ पर मेंटेन होती है, राइट? और इसके साथ बहुत ज्यादा क्रूशियल है आपका पोर्शन कंट्रोल मैनेज आउट करने के लिए। अगर आपका पोर्शन का कंट्रोल ही ठीक तरीके से आप मेंटेन नहीं कर पाते तो क्या होता है, पोस्ट मील शुगर लेवल्स बढ़ने का चांसेस ज्यादा रहता है और थ्रू आउट द नाइट टाइम आपका शुगर लेवल हायर एंड पर रहती है, विच कॉसेस द नेक्स्ट डेज मॉर्निंग फास्टिंग शुगर लेवल्स टू इंक्रीज। तो इन सिंपल टर्म्स अभी तो हमने लाइक आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपने ये 25-25-50 रूल के बारे में तो सुना होगा। इसमें क्या होता है, आपके प्लेट का पूरा आधा पोर्शन 50% ऑफ द प्लेट आप भरने वाले हैं आपके फाइबर वेजिटेबल्स के लिए, राइट? 25% आपके प्रोटीन्स के लिए, जो अभी हमने डिस्कस किया है गुड ऑप्शंस ऑफ, अगर आप वेजिटेरियन है तो आप प्रिफर कर सकते हैं आपका चना, छोले, राजमा, काला चना, आपका पनीर हो गया, आपका छेना हो गया, सोयाबीन, आपका टोफू, सोया चंक्स, ये आप वेजिटेरियन के सोर्सेस पर आप रख सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन अगर है तो आप आइडियली आपके एग्स, फिश, चिकन, प्रॉन्स, ये सारे ऑप्शंस आप आइडियली प्रिफर कर सकते हैं आपके प्रोटीन लेवल्स को अच्छा खासा मेंटेन करने के लिए। ओके, ये हो गया आपका 25%। रिमेनिंग 25% होगा आपके कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, ये आपके ब्रेकफास्ट के लिए और लंच के लिए हम प्रेफर कर सकते हैं। बट डिनर आज का एक मेजर टॉपिक है, डिनर को कैसे हम मेंटेन करेंगे ताकि आपका फास्टिंग अच्छा रहेगा। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अगर आपका इवनिंग से लेकर रात तक शुगर लेवल्स मेंटेन होकर रहे तभी जाकर आपका मॉर्निंग फास्टिंग शुगर लेवल्स अच्छे रेंज पर रहेगी। ओके, बट अगर आपकी इवनिंग के टाइम पर, डिनर के टाइम पर द कार्ब रेशियो गोज हायर और वी आर टेकिंग इन excess amount of carbs which is causing in the sugar levels to raise up, that is going to have in a direct correlation जो आपका मॉर्निंग फास्टिंग शुगर लेवल्स तो इंक्रीज करेगा। इसीलिए एक सिंपल सा ट्रिक जो एवरीवन इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव, ज्यादातर हम टारगेट करेंगे वीकली बेसिस पर, हम बता देते हैं वीकली बेसिस पर अगर आप इवन 4 to 5 times in a week, okay, if you're trying to keep in a grain free dinner, जहां पर 60-40 का एक रूल हम फॉलो कर लेते हैं। ओके, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है 25-25-50% का रूल, ये आपके ब्रेकफास्ट और लंच के लिए हम फॉलो कर लेते हैं, बट डिनर के लिए हम टारगेट कर सकते हैं 60-40 का रूल, जहां पर आपका प्लेट का 60% रहेगा आपके वेजिटेबल्स के लिए, एनी काइंड ऑफ योर नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। ओके, ये अच्छा क्वांटिटी में आप रख सकते हैं एंड 40% जो रिमेनिंग है ये आपके प्रोटीन्स के लिए आप मेंटेन कर सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका ग्रेन फ्री डिनर जो आपका पोस्ट मील शुगर लेवल्स को भी काफी अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है। ओके, एंड फाइनली रात के टाइम लेट्स मेक श्योर कि मिनिमल एडेड शुगर्स यहाँ पर है, क्योंकि शुगर्स क्या होता है आपका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, राइट? तो जितना ज्यादा हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ये आपका नाइट का शुगर्स, पोस्ट डिनर का शुगर्स, फास्टिंग का शुगर लेवल्स हायर क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी नाउ सिंस ऑल ऑफ द फेस्टिवल सीजन्स आर स्लोली गोइंग, आपने देखा होगा कि अगर रात के टाइम पर एक छोटा सा लड्डू या फिर कोई भी एक स्मॉल पोर्शन ऑफ फ्रूट या फिर एनी काइंड ऑफ अ शुगरी ऑप्शन अगर आप रखते हैं, डोंट यू ऑब्जर्व द नेक्स्ट डे शुगर लेवल गोइंग अ लिटिल बिट मोर हायर देन द यूजुअल? फास्टिंग के बाद अगर हम करेंगे, दैट इज मेजरली बिकॉज रात का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का रेशियो है इट हैज गॉन अप ऑन अ हायर एंड, तो ये आपका मॉर्निंग फास्टिंग शुगर लेवल्स को भी रेज अप कर देता है, राइट? तो सिंपल नोशन में अगर हम बात करते हैं, पोर्शन को हमें सही तरीके से रखनी है, जो आपका इंक्लूडेड है फाइबर, आपका प्रोटीन्स, आपका गुड फैट्स एंड अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड चॉइस, जो आपके ओवरऑल शुगर लेवल्स को अच्छी खासी मेंटेन रेंज पर रखता है। अभी अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, सिंपल बेस इंग्रेडिएंट्स हम आइडियली जो फोकस कर सकते हैं, जो आपके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जो आएगी। ओके, अगर आप होल ग्रेन्स की बात अगर आप कर रहे हैं, ओके, यू कैन प्रेफर अलोंग विथ योर रोल्ड ओट्स, ये एक अच्छा ऑप्शन होती है। ब्राउन राइस, योर रेड राइस, योर ब्लैक राइस, दीज आर फ्यू गुड ऑप्शंस ऑल्टरनेटिवली टू योर व्हाइट राइस। ओके, योर मिलेट्स आर अ ग्रेट चॉइस, स्पेसिफिकली आपका
जो अगर हम बात करते हैं along with your small millets in the form of your foxtail millet, your barnyard millet हो गया, जो कोडो मिलेट हम बोलते हैं हिंदी में, ये बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं आपके ओवरऑल ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। ओके, जो आपका पोस्ट मील शुगर लेवल्स को काफी ज्यादा ये स्पाइक नहीं करेगा, बट ये भी हमें ध्यान में रखना है कि पोर्शन भी हमारा सही होनी चाहिए। ओके, तो अगर आप कोई भी मिलेट्स भी बनाते हैं, इन द कमिंग सेशंस ऑल्सो मैं आपको बताऊंगी कि मिलेट्स किस तरीके से भी हम बना सकते हैं। तो सिंपल में टेक्निक में आपको बता देती हूँ, 1/3 पोर्शन हम रख सकते हैं। 1/3 का कोई भी मिलेट हो गया, चाहे आप फॉक्सटेल का कर रहे हैं या फिर बार्नयार्ड का कर रहे हैं, उसे बॉईल कर कर थोड़ा सा आप रख लीजिए 1/3 पोर्शन। उसी में ही आप क्या कर लीजिए, 1 से 2 मुट्ठी आपका स्प्राउट्स ऐड कर लीजिए इसमें, एंड रिमेनिंग 1/3 पोर्शन आपका वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बढ़ा नहीं और आपका ओवरऑल पोस्ट मील शुगर लेवल्स भी अच्छा खासा रेंज पर रहेगा। पॉइंट 1, लेग्यूम्स की अगर हम बात करेंगे, ये सारे आपके लेग्यूम्स के जो ऑप्शंस होते हैं ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं, जो आपके पोस्ट मील शुगर लेवल्स को काफी अच्छी तरीके से मेंटेन करेगा, और ये स्पेसिफिकली हम रात के टाइम पर प्रेफर कर सकते हैं। ओके, अगर आपको लगता है कि रात के टाइम पर अगर मैं दाल लेता हूं या फिर कोई भी आपके पल्सेस के ऑप्शन लेता हूं तो किसी भी तरीके की गैस्ट्रिक फॉर्मेशन या फिर गैस्ट्रिक इश्यूज रहती है, एक सिंपल सा ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं। जब आप दाल उबालते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ओवरनाइट जब आप सोक करते हैं आपके दाल को, इसी में ही आप 1 चम्मच आपका एप्पल साइडर विनेगर इसमें डाल लीजिए। ठीक है, ओवरनाइट इसे अच्छी तरीके से आप सोक कर लीजिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसे कंप्लीटली वॉश ऑफ कर लीजिए, एंड जब आप दाल को प्रेशर कुकर में बनाते हैं या फिर आपके नॉर्मल पैन्स में भी अगर आप बनाते हैं, आप कोशिश कर लीजिए कि इसमें 1 इंच का अदरक आप डालेंगे, 1 इंच ऑफ योर जिंजर, ओके, वाइल यूर बॉइलिंग इन द दाल। तो जो भी आपके गैस्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज आइडली रहते हैं, राइट, ये काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। वेरी इफेक्टिव फॉर्म जब भी आप दाल्स बनाते हैं रात के टाइम पर अगर आप प्रेफर कर रहे हैं तो। ओके, स्पाइसेस स्पेसिफिकली इस तरीके के स्पाइसेस हम अदर हैक्स जो हम फॉलो भी करेंगे ओवरऑल हमारे शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करने के लिए। प्रोटीन्स एंड हेल्दी फैट्स के बारे में तो हमने डिस्कस किया है, तो स्पेसिफिकली हर मील ऑप्शन में हम कोशिश करेंगे कि 25 to 30% ऑफ द मील वी आर डेफिनेटली ट्राइंग टू इंक्रीज इट, तभी जाकर आपका ओवरऑल पर मील का जो शुगर लेवल्स का कैपेसिटी है बढ़ने का, ये काफी ज्यादा स्टेबल रहती है। अवॉइड हमें क्या क्या करनी है, डेफिनेटली सारे आपके मोस्टली रिफाइंड ऑप्शंस, मैदा हो गया, कॉर्नस्टार्च हो गया, अगर आप सूप्स बना रहे हैं इसमें रादर आप कॉर्नस्टार्च कॉर्नफ्लावर ना मिक्स कर कर प्लेन सूप्स वगैरह आप बना सकते हैं जिसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स आपने ऐड कर लिया है। शुगरी फूड ऑप्शंस, डेफिनेटली यहाँ पर तो आपने काफी ज्यादा लिमिटेशन भी किया है, बट अगर आप फ्रीक्वेंसी को अच्छे खासे अगर आप रिड्यूस कर कर रखते हैं तो ये आपका पोस्ट मील शुगर लेवल्स को भी मेंटेन रेंज पर रखता है। अलॉन्ग साइड अगर आप डीप फ्राइड फूड ऑप्शन ज्यादातर प्रेफर करते हैं, इसका ऑलवेज वन गुड ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, इसका सॉटेइंग आप कर सकते हैं, कभी कभार आप एयर फ्रायर का भी आप यूज कर सकते हैं, दिस इज अ गुड ऑल्टरनेटिव हियर। या फिर आप प्रेफर भी कर सकते हैं आपका बॉइलिंग, आपका ब्लीचिंग, आपका लीचिंग टेक्निक, जो आप एटलीस्ट आपके ओवरऑल कुकिंग मेथड को काफी ज्यादा सा ऑयल कंट्रोल आप बेस पर आप रख सकते हैं। ओके, एंड प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड्स भी जितना आप लिमिट करेंगे ये काफी ज्यादा मेंटेन कर रखेगा आपका बेस लाइन शुगर लेवल्स को। ओके, राइट, अभी अगर हम देखेंगे अलोंग विद द सिंपल टेक्निक्स जो हम फॉलो कर सकते हैं फॉर बैलेंसिंग आउट आवर नाइट टाइम शुगर्स। ओके, जैसे इन द इनिशियल स्लाइड्स मैंने आपको मेंशन किया था कि 4 मेजर रीजन होते हैं आपके फास्टिंग शुगर लेवल्स जो बढ़ती है। एक तो है जब आप लेट डिनर्स करते हैं, देर इज नो डाउट कि आपका मॉर्निंग शुगर लेवल्स हायर एंड पर रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि अर्ली डिनर्स इज द बेस्ट वे टू हैव इन अ गुड कंट्रोल ऑफ द मॉर्निंग शुगर्स। पार्ट 1 ट्राई करेंगे मैक्सिमम 8। ओके, 8 से पहले जितना आप फिनिश करेंगे दैट इज गोइंग टू हैव इन अ गुड रेट इन टर्म्स ऑफ हैविंग इन अ मॉर्निंग फास्टिंग शुगर लेवल्स बेटर रेंज। आप मिनिमम कोशिश कर सकते हैं आपके सोने से पहले और आपका डिनर का जो ड्यूरेशन है 2 to 3 आवर्स का गैप आप मेंटेन करेंगे, विच विल हैव इन अ गुड स्टेबिलिटी, आपका मॉर्निंग शुगर लेवल्स भी मेंटेन रेंज पर रखेगा। दूसरा है आपका मिडनाइट का कोई भी स्नैकिंग अगर आप करते हैं, अगेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग एक
फूड का ऑप्शन यहाँ पर आप रात के टाइम पर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जब भी आप फूड लेते हैं आपका बॉडी इंसुलिन का प्रोडक्शन सिक्रीट करती है, तो दैट कॉजेस इन द वेरिएशन अलोंग विद द शुगर्स, और ये आपका नेक्स्ट डे का मॉर्निंग शुगर लेवल्स को बढ़ा देता है। ओके, सो ऑलवेज मेकिंग श्योर कि अगर आप ऑन टाइम डिनर कर लेते हैं, अगर आपके डिनर में ही सफिशिएंटली प्रोटीन, सफिशिएंटली आपका फाइबर रेंजेस है, तो आपका लेट नाइट का क्रेविंग्स नहीं होती है, यू विल बी एबल टू प्रिवेंट इट रियली वेल। तीसरा है एक कंसिस्टेंट टाइम। ओके, अगर आप 7:30 बजे 8 बजे के आसपास आप डिनर कर रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये कोशिश कर लीजिए कि आपका बॉडी का जो टाइमिंग है, इसे बोलते हैं आपका बायोलॉजिकल क्लॉक, लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन फिक्सिंग अप द बायोलॉजिकल क्लॉक। 7:30 बजे आप डिनर कर रहे हैं, ट्राई टू फिनिश इट अप बाय 7-7:30। ओके, प्लस और माइनस का 15 to 20 मिनट्स अगर हो रही है देन इट इज फाइन, बट लॉन्ग मील आवर गैप्स आप यहाँ पर मेंटेन मत कीजिए। ओके, क्योंकि लॉन्ग मील आवर गैप्स अगर हो रही है, दिस कैन ऑल्सो हैव एन इरेगुलेशन अलोंग विद द शुगर लेवल्स। कभी कभार हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट का इवेंट भी आ सकती है यहाँ पर, राइट। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी वर डिस्कसिंग, आपका बैलेंस्ड प्लेट, राइट। we were discussing along with the 25-25-50% रूल, और डिनर के टाइम पर 60 और 40 का परसेंटेज हम फॉलो करेंगे, जो आपका ओवरऑल सेटाइटी भी मेंटेन करता है, एंड अलोंगसाइड आपका मॉर्निंग टाइम शुगर लेवल्स इज आल्सो गोइंग टू बी वेल मेंटेन्ड। वन गुड ऑल्टरनेटिव दैट वी वर आल्सो डिस्कसिंग, आपका स्टीमिंग प्रोसेस, ग्रिलिंग, सॉटेइंग, or it can be even your pan tawa fry जो बोलते हैं, these kind of few options are going to be a much more healthier choice comparatively to your deep fried option. Okay, one more simple thing जो आप regular base पर ये आप use कर सकते हैं, not only for balancing out sugars but also to balance out your calorie requirements in the day. Okay, just wanted to understand how many of you, whenever you are using in your oil for cooking, आप मेजरिंग स्पून्स का इस्तेमाल आप करते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर आप ऐसे ही अकॉर्डिंग टू आर अप्रोक्सीमेशन आप एक्चुअली यहाँ पर डाल देते हैं? सो मेजरिंग स्पून्स इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू एक्चुअली हैव इन अ चेकअप हियर। ओके, क्योंकि आपको पता है 1 टीस्पून ऑफ योर ऑयल विल गिव यू 45 कैलोरीज, 5 ml। ओके, तो इसके साथ अगर हम देखते हैं क्लोजली, वी आर हैविंग इन अ मॉनिटर अलोंग विद द कैलोरी काउंट, ये आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, राइट। सो समटाइम्स आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को बैलेंस आउट करने के लिए, टू यूज इन लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑयल, आप आपके ब्रशेस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, विच इज गोइंग टू हेल्प इन टर्म्स ऑफ योर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। आप ऑयल स्प्रेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 ऑयल स्प्रे आपका 2 कैलोरीज ही देती है। सो अकॉर्डिंग टू दैट, कोई भी आपका सॉर्टिंग आप यूज कर रहे हैं, या फिर वेजिटेबल सिर्फ आप स्टीमिंग या फिर लाइट बेस ऑफ ऑयल का प्रिपरेशन अगर आप यूज कर रहे हैं, you can always use in your brushes, your oil sprays, or you can also use in your measuring spoon to have in a proper time over here. Okay, and the last final one specifically क्या होता है, now many of you will be working individuals, आप ऑफिस से रिटर्न आते हैं and cooking in a meal can sometimes be a little tedious। तो कभी कभार क्या होता है, when you're way too exhausted, हम सोचते हैं कि अच्छा टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम मे भी बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तो क्या होता है दैट पर्टिकुलर डे, उसके बाद आपको काफी ज्यादा, कभी कभार ये क्या होता है कि मेंटल प्रेशर भी होने की वजह से वी स्टार्ट टेकिंग इन द गिल्ट, हमें गिल्ट आने लगती है कि अच्छा येस्टरडे वी हैड इन फूड फ्रॉम आउटसाइड, मे बी हमारा मॉर्निंग शुगर लेवल्स हायर एंड पर आ सकता है, व्हाट टू डू इन दीज कंडीशंस। वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक दैट पर्सनली ऑल्सो आई फॉलो, आपका टाइम मैनेजमेंट को काफी ज्यादा सेव करने के लिए, इज आप प्री प्लान कर लीजिए आपकी मील्स। ओके, आप क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी बैचेस पर आप बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल्स, आप वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेजिटेबल्स एक्स्ट्रा आप कट कर रख लीजिए, try to keep it in a airtight container and you keep it inside your refrigerator, nothing is going to happen, you आप easily आप actually इसे 2 to 3 days भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, इसे बैच कुकिंग की तरह आप बना रहे हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स पर आप रख लेते हैं। सो एज सून एज यू आर रिटर्निंग फ्रॉम योर ऑफिस, आप क्या करेंगे, यू नो दैट टाइम इज वेरी लेस, सो बाय द टाइम आप क्या कर सकते हैं, यू कैन रिफ्रेश योर सेल्फ अप एंड यू कैन एड इन द चॉप्ड वेजिटेबल्स जो आपने ऑलरेडी प्री कट कर रखे हैं, and you can add it to it, you can saute them up and your meal is ready. Okay, hardly it is just going to take in 15 to 20 minutes time.
सेव्स अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड आपका खाना भी ऑन टाइम हो जाती है, राइट, रादर देन यू वेटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर बाहर से अगर आप खा लेते हैं तो बेस्ट इजी वे, अफोर्डेबिलिटी भी है एंड यू आर गोइंग टू सेव इन मोस्ट ऑफ योर टाइम हियर। अभी स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे फ्यू रेसिपीज दैट आई हैव ट्राइड आइडेंटिफाइंग इट, एंड ये जो बहुत सिंपल रेसिपीज है जो आप एटलीस्ट आप फॉलो कर सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओके, वन ऑफ द मोस्ट, रादर ये मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि ये आपके किंग ऑफ द रेसिपीज होते हैं जो आपके शुगर लेवल्स को काफी अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं एंड वेरी सिंपल टू मेक एज वेल। ये जो भी रेसिपीज मैंने एक्चुअली यहाँ पर ऐड की है, ऑल ऑफ दीज आर वेरी सिंपल टू मेक एंड डज नॉट टेक इन मच ऑफ टाइम। क्विकली आप इसे बना सकते हैं, बट ओनली थिंग इज इसे थोड़ा सा आप टाइट्रेट कर कर इसका वेरिएशन को बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बेसन चीला बनाते हैं, इसमें आप क्या क्या ऐड करते हैं? आपका बेसन हो गया, यू आर एडिंग इन योर ऑनियन, टोमेटो, वेजिटेबल्स, वट एवर वेजिटेबल्स यू लाइक, ये आप ऐड करेंगे एंड टू इंक्रीज इन द प्रोटीन रेशियो। अगर आप वेजिटेरियन है तो इसी के ऊपर थोड़ा सा आपका क्रम्पल्ड पनीर या फिर आपका छेना इसके ऊपर आप टॉप अप कर लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज इन वन एग एंड यू कैन बीट इट अप अलोंग विद द बैटर और इसका आप चीला बना सकते हैं। तो आपका ऑमलेट बेसन चीला की तरह ये बन जाएगा, काफी ज्यादा ये फिलिंग रहेगा टू क्रिएट इन अ स्टेबिलिटी एंड यू विल बी रियली वेरी हैप्पी टू सी द नेक्स्ट डेज मॉर्निंग शुगर लेवल्स आर क्वाइट वेरी गुड। ओके, बट इसके साथ पेयर अप अगर आप कर रहे हैं, लेट्स नॉट गो अलोंग विद एनी काइंड ऑफ योर सॉसेस या केचप, रादर आप क्या कर सकते हैं, यू रिमेंबर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बैच कुकिंग, हमेशा घर पर किसी भी तरीके की धनिया का या फिर पुदीना का चटनी आप प्रिपेयर कर कर उसी में ही नींबू ऐड कर कर आप स्टोर कर लीजिए। सो वेन एवर यू आर मेकिंग दिस चीलास, राइट, इसके साथ या फिर आपके दही के साथ, आपकी योगर्ट के साथ कॉम्बिनेशन कर कर आप रख सकते हैं, वेरी इफेक्टिव हियर। ठीक है, तो ये दो वेरिएशन मैं क्या करने वाली हूँ आपके लिए, वेजिटेरियन का भी ऑप्शन और नॉन वेजिटेरियन का ऑप्शन, क्या क्या हम एक्चुअली वेरी कर सकते हैं, मैं आपको ऑप्शंस बताती रहूंगी। ठीक है, राइट। सेकेंड वाली ऑप्शन अगर हम देखेंगे, वेरी सिंपल टू मेक। ओके, अगर आपके घर में एक तो ऑप्शन रहेगा हमेशा, किसी भी तरीके की पनीर हो गया या फिर टोफू हो गया, अंडे हो गए, सोयाबीन, सोया बड़ी हो गया, ये हमेशा घर पर स्टॉक कर कर रख लीजिए। ओके, क्योंकि आपको पता है कि समटाइम्स अगर आपका बॉडी बहुत ज्यादा टायर्ड या फिर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू प्रिपेयर इट। आप क्या कर सकते हैं, पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स आप कट कर सकते हैं, हल्का सा उसे रोस्ट भी कर सकते हैं, या फिर यू कैन जस्ट अ लिटिल बिट आप उसे सॉटे कर सकते हैं, उसी में ही सॉटेड वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं। आप चना का इस्तेमाल कर सकते हैं, चना, छोले, राजमा, ऑल ऑफ आपके पल्सेस के ऑप्शंस, जो आपके प्रोटीन रेशियो को भी बढ़ाता है एंड एट द सेम टाइम इसका ऑल्टरनेटिव भी अगर हम देखेंगे, अगर आज आपका पनीर खाने का मन नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेट कर सकते हैं अलोंग विथ योर एग की भुर्जी, या फिर आपका टोफू के साथ आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं। कभी कभार आपका मिन्स चिकन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो थोड़ा बहुत आपका मिन्स चिकन के साथ, इसी के साथ आप सैलेड आप बना सकते हैं, और आपका सोया के साथ भी आप एक्चुअली ये प्रेफर कर सकते हैं। Soya buddy is a great option in terms of protein, but one thing that we'll have to be very particular in terms of buying soya chunks is अगर आप खुले में परचेज करते हैं, you are purchasing in the loose, okay? तो जनरली आई हैव बीन कमिंग अक्रॉस अ लॉट ऑफ अडल्ट्रेशन प्रोसेसेस, तो क्या करते हैं, ये सोया में ही थोड़ा सा मैदा मिक्स कर लेते हैं, तो आपको पता नहीं चलता है, बिकॉज सिंस द प्राइसेस आर ऑल्सो लो हियर, समटाइम्स इट कैन बी अ लिटिल अडल्ट्रेटेड हियर। तो आप अगर प्रेफर कर रहे हैं टू परचेस इन योर सोया चंक्स, प्रेफर इट फ्रॉम द पैकेज्ड वन, इट्स मच मोर बेटर, और इसका इंग्रेडिएंट्स हमेशा चेक जरूर कर लीजिए, इट शुड बी 100% आपका सोया चंक्स का कॉम्बिनेशन। ओके, देन यू कैन डेफिनेटली यूज इट, आप उसे थोड़ा सा गर्म पानी में उसे बॉईल कर लीजिए, स्क्वीज ऑफ द वाटर, सॉटे हल्का सा कर लीजिए, एंड देन यू कैन ऐड इन योर वेजिटेबल्स टू इट, योर प्रोटीन डिनर इज रेडी एंड गुड टू गो, वेरी इजी टू ऑल्सो प्रिपेयर। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे, दिस वाज अ वेरी सिंपल वन जो आप रेगुलर बेसिस पर रख सकते हैं नॉर्थ इंडियन कुजीन में, आपका जो ठेपला है। आइडियली अगर हम देखेंगे, ठेपला कभी कभार गेहूं से भी बनती है, बट आप बेसन से भी बना सकते हैं। ओके, तो आप बेसन का ले लीजिए एंड इसी में ही थोड़ा सा अगर आपको फीसिबल लगे, लाइक यू रिमेंबर इनिशियल फेसेस पर मैंने आपको मेंशन किया था,
कोई भी आप डोसा या फिर आपका चीला या फिर आपके कोई भी आपके ऑप्शंस अगर आप प्रेफर करें, रोटीज का ऑप्शंस अगर आप प्रेफर कर रहे हैं, उसी में ही 2 चम्मच आपका फ्लैक्स सीड का पाउडर या फिर कोई भी आपका सीड मिक्स इसी में ही मिक्स कर लीजिए, ताकि आपका फैट, गुड फैट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर इंक्रीज हो। तो आप क्या कर सकते हैं, बेसन के साथ थोड़ा सा आपका फ्लैक्सीड का पाउडर या फिर कोकोनट पाउडर आप मिक्स कर सकते हैं। इसी में ही आपका मेथी लीव्स, आपका अजवाइन, ग्रीन चिली, आपका सॉल्ट, जो भी आपका स्पाइसेस का पसंद है, ये आप ऐड कर कर इसका ठेपला बना सकते हैं। और स्टफिंग्स के लिए अगेन वेजिटेरियन है तो आपका पनीर, आपका राजमा, छोले, चिकपीस, ये आप प्रेफर कर सकते हैं आपके स्टफिंग्स के लिए। नॉन वेजिटेरियन है, यू कैन प्रेफर अलोंग विथ योर एग्स, थोड़ा सा चिकन भी आप प्रेफर कर सकते हैं, मिन्स चिकन का भी आप यूज कर सकते हैं। और यू कैन ऑलवेज गो अलोंग विद दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस, हम हमेशा क्लासिफाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपका गुड फैट का रेशियो भी मेंटेन हो, आपका प्रोटीन का भी रेशियो मेंटेन हो, और आपका फाइबर का भी रेशियो अच्छा खासा यहाँ पर मेंटेन हो। दिस इज अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट जो आप एक्चुअली प्रेफर कर सकते हैं। अनदर वेरी सिंपल वन जो हम रेगुलर बेसिस पर अभी ऑलरेडी आई गेस आप सब ले रहे हैं, आपके डेफिनेटली आपके हेल्थ कोचेस ने भी आपको मेंशन किया होगा कि हर मील से पहले आपका सैलड का ऑप्शन आप प्रेफर कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन जो आपकी पोस्ट मील शुगर लेवल्स को बैलेंस आउट करता है, राइट? तो अगर आपके लंच के टाइम या फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रह जाता है आपका स्प्राउट्स, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी में ही आपने वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर लिया है, आपने थोड़ा सा स्क्रैम्बल्ड एग्स या फिर पनीर या फिर आपका सोया बड़ी इसी में ही आप मिक्स कर कर इंक्लूड इन योर योगर्ट अलोंग विद इट, ओके, ताकि आपका प्रोटीन का कंटेंट काफी अच्छी तरीके से बैलेंस्ड आउट हो। तो इसके साथ आपका एक होलसम डिनर भी हो जाएगा विच इज गोइंग टू हैव इन अ गुड लेवल टू मेंटेन इन अ मॉर्निंग फास्टिंग शुगर लेवल्स एज वेल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंपल बेस्ड नॉन आपका नॉर्थ इंडियन बेस्ड फूड ऑप्शन। वन अनदर वेरी इजी वे टू प्रिपेयर, और ये आइडियली कीटो के कैटेगरी में आती है, जो आपके शुगर लेवल्स को काफी अच्छे तरीके से मेंटेन करती है। ओके, हो गया आपका कॉलीफ्लावर राइस। दिस इज अ वेरी नाइस टेक्निक जो आप फॉलो कर सकते हैं। आपका जो गोभी है, गोभी को आपको हल्का सा ग्रेट कर लेनी है। तो जब आप ग्रेट करेंगे इसका टेक्सचर थोड़ा सा चावल की तरह हो जाएगी, राइट? इसे इसमें ही आप क्या कर सकते हैं, आपके मटर हो गया, आपका गाजर हो गया, कोई भी आपका वेजिटेबल्स हो गया, इसी में ही आप पनीर के सॉटेड पनीर भी आप ऐड कर कर इसका एक अच्छा खासा बाउल आप प्रेफर कर सकते हैं। टेस्ट वाइज इट इज रियली वेरी गुड। एक्स्ट्रा प्रोटीन्स के लिए आप एग, पनीर, चिकन इसी में ही आप ऐड कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है आपके ग्रेन फ्री के बैलेंस आउट के लिए। एंड आपका अगर राइस खाने का कभी कभार मन करे, दिस विल ऑलवेज गिव यू अ टेक्सचर इन टर्म्स ऑफ सिंक, ये राइस का एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, एंड इट्स अ वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ फाइबर, एंड कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट भी काफी ज्यादा यहाँ पर लो होती है। अभी अगर हम बात करते हैं आपके साउथ इंडियन, कभी कभार साउथ इंडियन रेसिपीज घर पर आप बनाते हैं या फिर कभी आपका मन करे, तो हाउ वी कैन ट्राई टू बैलेंस आउट द शुगर्स, वेरी सिंपल टू मेक। ओके, एक तो पहला ऑप्शन है आपका पेसरेट। ओके, पेसरेट अगर हम देखेंगे नॉर्थ में इसे ज्यादातर बोलते हैं आपका मूंग का चीला। ओके, इसमें आप क्या करते हैं, मूंग आपकी इस पेसरेट में आइडियली आप राइस फ्लावर ऐड नहीं करेंगे, इट इज जस्ट गोइंग टू बी आर मूंग। ओके, इसी मूंग में ही आप क्या कर सकते हैं, आपका जिंजर गार्लिक का पेस्ट, आपका सॉल्ट पेपर या फिर कोई भी आपका फ्लेवरिंग आपको पसंद है, इसी में ही ऐड कर कर वापस इसी के ऊपर आप स्टफिंग लगाएंगे। आपको याद है लास्ट टाइम हम चीले के बारे में कैसे हमने डिस्कस किया था, उसके ऊपर आप काफी अच्छी तरीके से पनीर का स्टफिंग उसके ऊपर आप रख सकते हैं, या फिर आपके पेसरेटे के अंदर ही आप एक्चुअली आपका एग्स बीट कर कर इसका एक्चुअली डोसा आप बना सकते हैं। काफी आपका प्रोटीन लेवल से भी मेंटेन आउट होती है। ओके, और उसके साथ ही आप सॉटेड वेजिटेबल्स आप रख सकते हैं। चटनीस अगर आप प्रेफर करें, आप प्रेफर कर लीजिए आपका वेजिटेबल बेस्ड चटनी, जैसे आपका मिंट चटनी हो गया या फिर कैरेट कैप्सिकम की चटनी, उसे अच्छे तरीके से सॉटे कर कर इसका चटनी आप बना सकते हैं। वेरी गुड ऑप्शन टू मेंटेन इन अ पोस्ट डिनर शुगर लेवल्स, ये एक ऑप्शन है। एक और सा सिंपल ऑप्शन जो आप रेगुलर बेसिस पर कभी कभार रोटी के साथ लेते हैं, बट दिस इटसेल्फ इज अ होल मेजर मील आपके प्रोटीन लेवल्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, व्हाट यू कैन डू इज आप एग्स ले सकते हैं, एग्स में ही अच्छा खासा वेजिटेबल्स, ट्राई टू मेक श्योर कि वेजिटेबल का रेशियो अच्छा खासा हो।
50 to 60% यहाँ पर मेंटेन करेंगे एंड इन दैट इटसेल्फ यू कैन ऐड इन योर एग्स। अगर आपको पसंद है यू कैन ट्राई कीपिंग इन वेरिएशंस ऑफ वेजिटेबल। कभी कभार स्पिनच रख सकते हैं, ब्रोकली आप रख सकते हैं, कैप्सिकम रख सकते हैं, कैरेट्स रख सकते हैं, एनीथिंग ऑफ योर जो भी आपको पसंद है वी कैन डेफिनेटली एड इट टू इट विच इज गोइंग टू गिव यू गुड सेटाइटी। ओके, अभी अगर आप नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में हैं एंड यू रियली लाइक टेकिंग नॉन वेज, कभी कभार मन तो जरूर करेगा, तो इन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन राइट आप एक्चुअली आपके नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन जैसे आपका फिश हो गया, चिकन हो गया, दिस इटसेल्फ कैन बी केप्ट एज अ मेजर मील फॉर अ डिनर, क्योंकि आइडियली नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन में you do not have in any carbs. They ideally have zero carbs. Fish में, chicken में, your eggs, they generally have zero carbs. Okay? And ये एक काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है आपकी ग्रेन फ्री के लिए, क्योंकि शुगर से नहीं बढ़ेंगे, आपको सैटिस्फैक्शन भी मिलेगा बट एट द सेम टाइम पॉजिटिवली आपका शुगर लेवल्स भी नहीं बढ़ती है। तो आप क्या कर सकते हैं, रादर देन डीप फ्राइंग इन द फिश आप क्या कर सकते हैं, आप तवा फ्राई कर सकते हैं या फिर अ लिटिल बिट यू कैन ट्राई टू मेक श्योर कि तवा फ्राई करके उसी के साथ अच्छा खासा आपके वेजिटेबल के ऑप्शन, सैलेड के ऑप्शंस पर आप प्रेफर कर सकते हैं। वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन एंड काफी ज्यादा फाइबर का रेशियो भी आपका फिलअप यहाँ पर करती है। ओके, अनदर थिंग दैट इजिली साउथ इंडियन बेसिस पर अगर ये हम प्रेफर करते हैं, आपका लेंटिल सूप, मतलब आपका सांबार। ओके, तो आप अगर सांबार प्रेफर करते हैं, लेट्स ट्राई मेकिंग इट along with different variations of lentils। कभी कभार लेंटिल्स का यूज आप कर रहे हैं, कभी कभार आप हॉर्स ग्राम का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। हॉर्स ग्राम होता है आपका कुलथ। ओके, कुलथ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आपका लोबिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट लेंटिल्स का इस्तेमाल कर कर इसी में ही ढेर सारे आप वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे, ठीक है। एंड इसके साथ आप जरूर पेयरअप कर लीजिए आपका गुड सोर्स, अगेन आपका पनीर, रोस्टेड पनीर हो गया, या फिर सोया, आपका रोस्टेड सोया हो गया, या फिर एग्स के साथ आप यहाँ पर कंबाइन कर कर ले सकते हैं। बिकॉज आपका दाल जो होती है इट इज नॉट अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। जनरली अगर हम पल्सेस की बात करते हैं, एक अमीनो एसिड आइडियली यहाँ पर मिसिंग होती है, जहां पर आपका मेथियोनाइन। ओके, तो अगर हम इसके साथ एक होल प्रोटीन ऑप्शन के साथ अगर हम पेयर अप करते हैं, चाहे एग्स हो गया, पनीर हो गया, सोया चंक्स हो गया, ये यहाँ पर बैलेंस आउट कर लेता है आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को। ओके, तो इसके साथ आप कंबाइन कर ले सकते हैं, अ गुड ऑप्शन है। एंड फाइनली आपका पोंगल। पोंगल आइडियली अगर हम देखेंगे साउथ इंडियन में बहुत कॉमन है आपके ब्रेकफास्ट के ऑप्शन पर, बट कभी कभार आप क्या कर सकते हैं, इसे डिनर के ऑप्शन पर भी। हमारे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, आपका पोंगल इज नथिंग बट आपका खिचड़ी, दाल खिचड़ी आप बनाने वाले हैं। ओके, बट इस खिचड़ी में आप चावल का इस्तेमाल आइडियली नहीं करते हैं, बट रादर आपका मूंग का, उड़द का, तुअर का, इस तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ इसी में ही आप तड़का लगाकर आपका एक अच्छा खासा पोंगल के ऑप्शन आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये दाल बेस्ड पोंगल हो जाएगा। आपका ओवरऑल आपका शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करके यहाँ पर बैलेंस आउट करेगा। इट्स ओके, यू कैन ऑलवेज ऐड इन अ गुड सोर्स ऑफ अ गुड फैट ऑल्सो ओवर। आपका थोड़ा बहुत नट्स इसी में ही आप ऐड कर लीजिए, आधा चम्मच आपका घी इस्तेमाल कर सकते हैं, परफेक्टली फाइन, क्योंकि फैट आपका ओवरऑल सटाइटी को भी मेंटेन करती है एंड शुगर लेवल्स को भी थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस आउट करते हैं। इसी के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं आपका वेजिटेबल का सैलेड ऑप्शन, या फिर आपका पनीर के क्यूब्स हो गए, या फिर सॉटेड चना हो गया, ये आप एक्चुअली इसके साथ आप कंबाइन कर रख सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का रेशियो बहुत ज्यादा कम होती है। आपका नेक्स्ट डे, आपका पोस्ट डिनर का और आपका नेक्स्ट डे का शुगर लेवल स्पाइक अप होने का चांसेस इज वेरी लिमिटेड हियर। ओके, नाउ वेरी सिंपल ट्रिक्स दैट वी कैन ऑलवेज रिमेंबर स्पेसिफिकली आपके शुगर लेवल्स को अच्छा खासा मेंटेन करने के लिए। ओके, एक तो है आपका दालचीनी का पानी, क्योंकि आपके दालचीनी में आइडियली आपका सिनेमन एल्डिहाइड का प्रॉपर्टी आती है, जो आपके शुगर लेवल्स को काफी ज्यादा अच्छा मेंटेन करती है। बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि इन द मार्केट देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सिनेमन दैट इज अवेलेबल। अगर आप राइट टाइप ऑफ सिनेमन चूज नहीं करते हैं तो बेनिफिट्स आर गोइंग टू बी वेरी लेस। आपको लगेगा कि रेगुलर बेसिस पर ये सिनेमन तो ले रहे हैं, बट वाई देर इज नॉट टू मच ऑफ वेरिएशन अलोंग विद इट। डाइट ऑल्सो प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल, बट ये एक फंक्शनल फूड, एक कैटलिस्ट की तरह आपके लिए काम करता है। तो जब भी आप सिनेमन परचेज करते हैं, आप प्रेफर कर लीजिए आपका सेलन सिनेमन, CEYLON।
दिस इज अ श्रीलंकन टाइप सिनेमन, आइडियली आपको मार्केट में ऑनलाइन क्विक कॉमर्स में इजीली आपको मिल जाएगी। तो हैव एन अ चेक वेदर ये सेलेंट सिनेमन है कि नहीं। डायरेक्टली इसका स्टिक्स ही आप परचेज कर लीजिए, डू नॉट परचेज इन द पाउडर। स्टिक्स को आप परचेज कर कर घर पर इसका आप पाउडर बना लीजिए। ओके तो 1 टीस्पून आपके 150 to 200 ml ऑफ वाटर में मॉर्निंग के टाइम पर इसे हल्का सा आप बॉईल करके यू कैन डेफिनेटली टेक इट। वेरी इफेक्टिव। ये नॉट ओनली आपका विसल फैट को रिड्यूस करता है बट इट रियली हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग आउट आवर ओवरऑल शुगर लेवल्स। ठीक है। दूसरा है आपका पनीर डोडे का पानी। पनीर डोडी होता है आपका पनीर का फूल। ये छोटे छोटे बॉल्स आपके मखाने के बॉल्स की तरह ही दिखाई देते हैं बट ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का रहता है। ओके आपको क्या करना है, अगर आप इनिशियली शुरू कर रहे हैं, ओके सिंस ये हल्का सा कड़वी रहती है तो इनिशियली अगर आप शुरू कर रहे हैं आप शुरू कीजिए 3 to 4 पॉड से। ओवरनाइट इसे सोक करेंगे। ओके एंड इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप क्या करेंगे, आपके ब्रश करने के बाद इसे अच्छी तरीके से स्क्वीज ऑफ कर लीजिए। आप इसका जो पनीर डोडा है इसे आप फेंक सकते हैं, सेकेंड टाइम यूज भी आप कर सकते हैं क्योंकि सेकेंड टाइम यूज के लिए भी ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। ओके इसे स्क्वीज ऑफ कर एंड यू कैन ड्रिंक ऑफ द वाटर। दिस इज द सेकेंड गुड ऑप्शन क्योंकि पनीर डोडे का एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी भी होती है आपका ओवरऑल बेसलाइन शुगर लेवल्स को रिड्यूस करने के लिए। ओके तीसरा बहुत क्रूशियल है जो अभी हमने डिस्कस भी किया था इन द इनिशियल फेसेस। अगर आप मील कर लेते हैं तो मील के बाद अगर आपका वॉकिंग एक्सरसाइज एक्टिविटी मिस आउट अगर हो जाती है डेफिनेटली नेक्स्ट डे शुगर लेवल थोड़ा सा हायर एंड पर रहेगा। 10 to 15% का डिफरेंसेस यहाँ पर इट विल शो ऑन हायर एंड। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग या फिर आपका स्टेयरकेस क्लाइंबिंग हो गया अगर आप अच्छी खासे मेंटेन करते हैं दिस विल हेल्प इन टर्म्स ऑफ अब्सॉर्बिंग इन द शुगर इनसाइड योर मसल्स। ओके तो अगर मान लेते हैं कि आपका शुगर लेवल धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रही है 30 to 40 मिनट्स के खाना खाने के बाद अगर आप एक्टिविटीज कर रहे हैं इसका मतलब है यहाँ पर धीरे धीरे शुगर्स बढ़ रही है। यहाँ पर ही अगर आप एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं आपका वॉकिंग शुरू कर लेते हैं आपका शुगर्स अच्छा खासा डाइवर्ट होकर नीचे की तरफ आती है। बट अगर आप यहाँ पर वॉकिंग नहीं करते हैं तो इसका स्पाइक पॉइंट और थोड़ा सा हायर एंड पर चली जाती है। ओके इसीलिए अ पोस्ट मील वॉक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वॉकिंग नहीं हो पाती है रादर यू कैन ऑलवेज डू इन योर सोलियस मसल पुश, बैठकर आपका लेग मसल का ऊपर नीचे करना, आपका एडी को योर एंकल यू नीड टू कीप डूइंग इट अप एंड डाउन सो योर काफ मसल इज गेटिंग एक्टिवेटेड टू अब्सॉर्ब इन द शुगर्स। ओके फोर्थ वेरी सिंपल थिंग इन टर्म्स अगर आपको रात के टाइम पर थोड़ा सा क्रेविंग्स हो रही है ओके यू नो दैट मे बी द प्रोटीन रेशियो इज नॉट क्वाइट वेरी बैलेंस्ड, फाइबर अच्छा खासा आपने मेंटेन नहीं किया है डिनर में, एक अच्छा सा ऑप्शन रात के टाइम पर जो आप प्रेफर कर सकते हैं 1 टीस्पून ऑफ आर चिया सीड्स पानी में आप डाल सकते हैं या फिर आपके छाछ में भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके सेट इट अप एंड देन यू कैन ड्रिंक इट। दिस इज अ गुड ऑप्शन रात के टाइम पर, ये आपके शुगर लेवल्स को भी स्पाइक अप नहीं करेगा एंड आपका हंगर सेटाइटी को भी काफी अच्छी तरीके से मेंटेन कर लेता है। एंड द क्वालिटी ऑफ स्लीप, you remember we were discussing the fourth reason of हमारा शुगर लेवल जो बढ़ने का चांसेस रहती है when you're not having good quality sleep. Okay, so in the app also, in the Sugar Fit app you have with Yoga Nidra रेगुलर बेसिस पर ये आप एक्चुअली अटेंड कर सकते हैं इफ यू आर हैविंग एनी स्लीप रिलेटेड इश्यूज। ओके बिकॉज जितना आपका ओवरऑल स्ट्रेस का पैरामीटर सोने से पहले कम रहती है, जितना आप जितना रिलैक्स होते हैं सोने से पहले आपका ओवरऑल नाइट का शुगर लेवल अच्छा खासा मेंटेन होगा। अगर आप सोने से पहले कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ आप ओवर थिंक करते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, तो ओवरनाइट आपका शुगर लेवल्स वेरिएशन यहाँ पर रहेगी which will cause in poor sleep and which will also cause in a little higher spike of the sugar levels in the morning. तो योगा निद्रा या फिर डीप ब्रीथ एक्सरसाइजेस या फिर आपका बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक या फिर आप सोने से पहले आप रिलैक्स हो जाइए, मे बी आप अच्छा सा आप शवर कर लीजिए एंड यू कैन सिट ऑन योर बेड, आप आपका कैमोमाइल टी सिप कर सकते हैं। कैमोमाइल टी आपकी स्लीप को इम्प्रोवाइज करने के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है। कैमोमाइल टी हो गया या फिर आपका ब्लू टी हो गया, इस तरीके के ऑप्शंस आप सोने से पहले जरूर रख सकते हैं। ओके तो ये आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रोवाइज करेगा। हाँ क्योंकि अगर आप कोई भी टी ऑप्शंस ले रहे हैं तो सोने से पहले डेफिनेटली यूज इन द वॉशरूम एंड देन यू स्लीप,
क्योंकि अगर आप टी ले रहे हैं एंड देन इमीडिएटली गोइंग टू स्लीप अगेन, रात के टाइम पर उठकर आपको वॉशरूम जाने का इफेक्ट रह सकती है, राइट? सो यू यूज इन योर वॉशरूम एंड देन यू गो टू स्लीप. ओके, एंड द लास्ट फाइनल थिंग डेफिनेटली इज जितना आपका पोर्शन बैलेंस्ड आउट यहाँ पर रहेगा उतना ज्यादा आपका शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहेगा. सो क्वांटिटी रियली मैटर्स. या क्वांटिटी को हम हमेशा बैलेंस आउट कर रखेंगे टू मेंटेन इट. सो टू सम इट अप, 4 मेजर थिंग्स दैट वी वर डिस्कसिंग. एक तो है आपका डिनर ऑन टाइम हमें मेंटेन करनी है. Second reason is making sure that you are having in your activities post your meal. Third is a good quality sleep. And the fourth is going to be the portion. अगर आपका पोर्शन ठीक है, sugar levels are also going to be well maintained here. These are few really good hacks and tricks जो आप डिनर के टाइम पर ये फोकस करेंगे. The night time sugar levels are going to be well maintained. All right. Great. So now we are actually up for questions. I'll just stop sharing my screen. Maybe Neha, can we start along with the question session? Am I audible? Perfect. Okay. So maybe we can start along with the question session as well. Start from the top. So many people have actually asked in terms. Kavita ma'am has mentioned my sugar level at 10 p.m. is around 100. In the morning, it increases up to 160. What is the reason of high sugars? Okay. तो कविता जी आइडियली क्या होता है, अगर आपका पोस्ट डिनर the sugar levels are going way too low also, sometimes what happens is आपका रात के टाइम पर there is overall, इसे बोलते हैं आपका डॉन्स फिनोमेना, जहां पर आपका शुगर लेवल्स जब रेड्यूस होती है, आपके बॉडी का जो लिवर है राइट, ये धीरे धीरे ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन करती है, जहां पर आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर शुगर लेवल्स को बढ़ाती है. तो आपके लिए स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा कि सोने से पहले एक छोटा सा स्नैक ऑप्शन आप जरूर रख लीजिए, ताकि आपके मिडनाइट के टाइम पर शुगर लेवल ड्रॉप ना हो. चाहे आपका रोस्टेड चना हो गया, या फिर एक ग्लास बटर मिल्क में आपका छाछ, या फिर एक चम्मच आपका सत्तू, ये जरूर आप ऐड कर लीजिए, काफी ज्यादा इफेक्टिव भी रहेगा. और एक और चीज आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके मॉर्निंग के टाइम पर 160 के रेंज पर बढ़ रही है, एक बार आप क्या कर सकते हैं, अराउंड 2 o'clock 3 o'clock आपके हेल्थ कोच से साथ बात कर कर आप एक्चुअली आपका शुगर लेवल्स एक बार चेक कर लीजिए इस वक्त. ओके, 2 o'clock 3 o'clock मिडनाइट. या फिर अगर आप सीजम के ऊपर है तो सीजम के टाइम पर भी आप एक्चुअली मॉनिटर कर सकते हैं कि कहां पर आपका शुगर लेवल रिड्यूस हो रही है. ओके, देन विल बी एबल टू टैकल आउट द मॉर्निंग फास्टिंग शुगर्स. ऑलराइट. तो वैशाली जी हैज मेंशन्ड व्हाट अबाउट शुगर फिट व्हाइट राइस. तो वैशाली जी, योर शुगर फिट व्हाइट राइस ये आपका मॉडरेट टू लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है. या शुगर फिट व्हाइट राइस इज अ टाइप ऑफ राइस जिसे बोलते हैं आपका तेलंगाना सोना राइस. ओके, this type of rice itself is going to be a moderate to low glycemic index. Okay, but again if the quantity is going to be on a higher end, definitely आपका sugar levels यहाँ पर बढ़ेगी, be it any kind of rice. Okay, any kind of rice, any kind of millet, will have to be very particular along with the portion size over here. That is what is important. Okay, I think somebody has also mentioned about the millet part. अब millets के लिए generally आप prefer कर सकते हैं शुगर लेवल्स जो आपका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है, रियली हेल्पिंग इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग ऑफ द शुगर्स. कोडो मिलेट इज अ गुड ऑप्शन, फॉक्सटेल मिलेट इज अ गुड ऑप्शन. ओके, एंड योर बार्नयार्ड मिलेट इज अ ग्रेट ऑप्शन. ओके, अगर आप मिलेट्स के ऑप्शन आप प्रेफर कर रहे हैं, लेट्स नॉट टेक अ प्लेन बेस्ड मिलेट ऑप्शन, बट इसी के साथ आप अच्छा खासा आपका फाइबर के ऑप्शन, मतलब आपके वेजिटेबल्स डाल रहे हैं, आपके प्रोटीन के ऑप्शंस डाल रहे हैं, इसी के साथ आप एग्स रख रहे हैं, पनीर रख रहे हैं, सॉटेड मूंग आप रख रहे हैं, तो आपका शुगर लेवल्स काफी अच्छे तरीके से मेंटेन क्रिएट करेगा. ओके, सो somebody has asked, can we include a glass of milk for soup? No, milk, अगर आप soups प्रेफर कर रहे हैं, let's make sure that it is a plain based soup. ओनली आप सॉर्टेड वेजिटेबल्स ऐड करें, नथिंग बट योर वेजिटेबल ब्रॉथ या फिर वेजिटेबल ब्रू जैसे स्ट्यू आप बनाते हैं, दैट वे वी कैन ट्राई टू डू इट. ओके, इंस्टेड ऑफ एडिंग मिल्क, इंस्टेड ऑफ एडिंग कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लावर, because milk itself is going to be another form of a carbohydrate that can cause in a little bit of a sugar spike. तो plain based soup आप प्रेफर कर सकते हैं. Soya flour rotis is a great option. Soya itself is going to be a form of our
पल्सेस, तो ये काफी ज्यादा लो इन टर्म्स ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी होती है। एयर फ्रायर्स आर एब्सोल्युटली ग्रेट टू यूज, बट द ओनली प्रॉब्लम, डिसएडवांटेज अगर हम देखेंगे एयर फ्रायर्स का, इट इज क्वाइट वेरी लाउड एंड बहुत छोटे छोटे पोर्शन पर ही आप प्रेफर कर सकते हैं। बट एयर फ्रायर इज एब्सोल्युटली अ गुड ऑप्शन दैट वी कैन डेफिनेटली गो अहेड अलोंग विद इट। ओके, तो वाई दाल हैज टू बी सोक्ड ओवरनाइट स्पेसिफिकली वैशाली जी, ये अगर आपको गैस्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज है, दैट आई जस्ट रिपीट दिस वंस अगेन, if you're having any gastric related issues whenever you're having in your dals, so soak it overnight along with 1 teaspoon of your apple cider vinegar, wash it off, and then what you're going to do is in the next day while you're preparing in the dal, right, इसमें 1 inch of ginger आप एक्चुअली डालकर इसका प्रेशर कुकर आप बनाएंगे, सो दैट द दाल इज गोइंग टू बी मच मोर इजियर फॉर डाइजेशन। ओके, राइट। कट किए हुए वेजिटेबल्स 1 to 2 days रख सकते हैं, एब्सोल्युटली रख सकते हैं, बट आपको ये एयर टाइट पैक में आपको रखनी पड़ेगी। द मॉइस्चर शुड नॉट आइडली गो इन, सो मेक श्योर दैट इट इज इन एयर टाइट कंटेनर, यू कैन डेफिनेटली यूज इट, नो प्रॉब्लम अलोंग विद इट। ओके, गोभी इज गुड फॉर थायराइड। अभी यहाँ पर विल ऑलवेज हैव टू हैव इन अ चेक मीरा मैम, दैट इफ सपोज योर थायराइड लेवल्स आर लो, your gobi, your cabbage, be it your any kind of your soya options, if you're cooking it well enough, all of the goitrogen substance, ideally it is going to get completely reduced. तो आप जरूर एक स्मॉल पोर्शन क्वांटिटी में आप जरूर ले सकते हैं, नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट वी विल हैव टू कंप्लीटली अवॉइड इट, बट इट शुड नॉट बी टेकन इन द रॉ फॉर्म, because in the raw form the goitrogen composition is going to be higher here. Okay, yes, you will be getting in the recording sessions, Sunil sir, so that you can definitely, it will be uploaded in the YouTube channel so that you will be able to see it again on the same. Paneer dodi in the night, absolutely. Paneer dodi in the night also can be taken. So when, if suppose you're taking in the night, you need to soak it in the morning. Okay, over the entire day, let it be soaked, and then you can ideally take it in the night. Perfectly fine. Cinnamon water, you can take it at any point of time. Ideally preferable होती है आपके morning के time पर वैशाली जी। Ghee as a good source of fat, ideally ghee is a good source of fat, but it should be taken in moderation. Okay, depending upon your triglyceride levels, depending upon your cholesterol levels, make sure कि आप per day के basis पर maximum 2 to 3 teaspoons of ghee आप use कर रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हाई है, लिमिट इट अप टू मैक्सिमम 2 teaspoons. Okay, how much cinnamon water and what time? 1 teaspoon in a glass of water, you can ideally take it in the morning hours. So बेसन चीला along with 2 to 3 numbers, so अभी अगर हम देखेंगे तो quantity wise we can always follow it, this is going to be helpful here. Okay, so अभी अगर हम देखेंगे पनीर फूल इन वाटर बोथ along with turmeric both before breakfast, let's keep our पनीर फूल जो आपका पनीर डोडी वाटर है, let's keep it only once a day. Okay, we do not want to have in so many things as a complication, right? एक ही चीज एक ही टाइम पर, अगर आप सिनेमन वाटर अभी आप प्रेफर कर रहे हैं, लेट्स प्रेफर सिनेमन वाटर। अगर आप पनीर डोडी का वाटर प्रेफर कर रहे हैं, लेट्स प्रेफर पनीर डोडी। उसमें आप एड ऑन जरूर कर सकते हैं, आपका टर्मरिक, आपका पेपर आप जरूर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कर्क्यूमिन का प्रॉपर्टी भी होती है, आपका पेपर का भी प्रॉपर्टीज होती है, जो आपके ओवरऑल इंपैक्ट को भी अच्छी तरीके से इंक्रीज करेगा। ओके, okay, now since the summer season is coming, somebody has actually asked about mangoes specifically. अभी अगर हम देखेंगे, the right way to have in a mango is आपके मिड मॉर्निंग के टाइम पर आप प्रेफर कर लीजिए। एक स्मॉल फ्रूट 100 to 120 ग्राम्स प्रेफर कर सकते हैं, ट्राई टू टेक इट इन द मिड मॉर्निंग टाइम। बट जब आप फ्रूट्स रख रहे हैं, ऑलवेज हैव इन अ पेयर अलोंग विद अ प्रोटीन ऑप्शन एंड अ फैट ऑप्शन। तो अगर आप मैंगो ले रहे हैं, यू कैन एड इन अ लिटिल बिट ऑफ योर नट्स टू इट, या फिर आप क्या कर सकते हैं, मैंगोज को अच्छी तरीके से छोटे छोटे पीस कट कर कर आपके ग्रीक योगर्ट में आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो आपका प्रोटीन लेवल्स भी यहाँ पर मेंटेन होगा, जो आपके शुगर लेवल्स को भी नहीं बढ़ाएगा, एंड मैंगो का जो आपका क्रेविंग्स होती है समर के टाइम पर, ये भी काफी अच्छी तरीके से मेंटेन होगा। दिस इज द बेस्ट वे दैट यू कैन ऑलवेज फॉलो, क्योंकि मैंगो सीजन आइडियली एवरीवन लव्स मैंगोज, बट फैमिली में अगर सब मैंगोज खा रहे हैं एंड यू आर लाइक लेफ्ट अलोन, feels really bad, तो this is a really good way आप actually balance out कर सकते हैं, but
portion is going to be strict. 100 to 120 grams of the mango is what is advised. उससे ज्यादा नहीं. इसके साथ आप pair up करेंगे along with a good option of your yogurt is what is good. Okay. Another option, another person has also mentioned curry leaves in water. Yes, curry leaves ideally अगर हम देखेंगे this is a good source of iron, but in terms of sugar we'll definitely have in a check. Not so very sure about it, but iron content के लिए curry leaves is a good choice. आप dry roast कर इसका powder बनाकर you can definitely make in a chutney also out of it. Specifically people who are anemic, you can definitely go alongside along with it. आपका करी लीव्स एंड आंवला इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप जरूर रख सकते हैं. मॉर्निंग का एक छोटा सा 30 ml का शॉट. अगर आपका आयरन लेवल्स कम है, टेकन अराउंड 12 to 15 लीव्स ऑफ योर आपका करी लीव, उसे अच्छी खासी से आप ब्लेंड अप कर लीजिए. उसी में ही आप आंवला मिक्स करके यू कैन टेक इन अ शॉट अलोंग विद इट. परफेक्टली गुड. ओके. ओट्स इन सूप टू मेक इट थिकर. Ideally, again, let me tell you, अगर आप soups prefer कर रहे हैं, it has to be a plain based soup. Okay? तो अगर आप oats इसमें डाल रहे हैं, तो this can be a major meal itself. आप do not keep it like a separate meal. This can be a major meal. इसी में ही अच्छा खासा आप vegetables डाल सकते हैं. But oats अगर आप use कर रहे हैं, this has to be a rolled oats option. This is going to be best choice. Millets in the form of pongal, great option. Yes, as you can also make sure, क्योंकि South Indian में अगर हम देखेंगे बहुत सारे लोग तिनई सामे जो आपके डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ मिलेट्स होते हैं, दैट इज योर फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, ये सारे आइडियली यूज करते हैं ऑन अ वेरी हाई पार्ट. सो दिस इज अ वेरी गुड चॉइस. आप इसके साथ भी आप एक्चुअली पोंगल्स बना सकते हैं, बट अगेन इट शुड नॉट बी इन द प्लेन कंसिस्टेंसी. इसके साथ ढेर सारी आपका वेजिटेबल्स भी अच्छा खासा यहाँ पर मेंटेन करने वाले हैं. ओके. Vaishali ji has again mentioned uric acid issue, protein said is to be taken less. Yes, it is true, but the type of protein that you need to take is what is observed here. यूरिक एसिड लेवल्स किसके लिए बढ़ती है? ये आपके हाई प्यूरिन डाइट की वजह से बढ़ती है. ओके. स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे आपके राजमा, आपके मशरूम्स में, आपके रेड मीट में, ये कंसिडर होता है आपका हाई प्यूरिन डाइट. ओके. तो अगर आपका यूरिक एसिड हाई है, इट्स नॉट दैट कि आपका कंप्लीट प्रोटीन को कट ऑफ करनी है, आपके हाई प्यूरिन डाइट्स को ही कट ऑफ करनी है. ओके. लो प्यूरिन अगर हम देखेंगे प्रोटीन्स के लिए, आपका मूंग हो गया, आपका एग वाइट हो गया, लीन मीट हो गया, चिकन. सो दीज आर रियली गुड ऑप्शंस आपके लो प्यूरिन्स के लिए. ये भी आप प्रिफर कर सकते हैं और आपका यूरिक एसिड भी हायर एंड पर नहीं जाएगा. ओके. बाजरे की रोटी दिन भर में कितनी ले सकते हैं? राइट. तो नाथू सिंह जी ने ये भी मेंशन किया है, बाजरे की रोटी ये एक अच्छा ऑप्शन है, बट आप क्या कर सकते हैं, बाजरे के साथ आप जौ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जौ थोड़ा सा लोअर कंटेंट होती है ऑफ आर ग्लाइसेमिक इंडेक्स. तो आप कोशिश कर लीजिए कि ब्रेकफास्ट के टाइम पर, लंच के टाइम पर बाजरे की रोटी आप प्रेफर कर लेंगे, बट डिनर के टाइम पर थोड़ा सा यहाँ पर लाइट रखेंगे, ताकि आपका ओवरऑल नाइट का शुगर लेवल्स भी काफी ज्यादा मेंटेन होकर रहेगा. सिनेमन पाउडर इन ब्लैक कॉफी, ग्रेट ऑप्शन. यस, ये आप जरूर ले सकते हैं. मैंगोस इन द डिनर चॉइस, आई वुड एक्चुअली से नॉट अ गुड चॉइस हरीश. सो आइडियली अगर हम देखेंगे रात के टाइम पर अगर आप फ्रूट्स रख रहे हैं, कीपिंग फ्रूट्स इन द नाइट कैन कॉज इन एलिवेशन इन द मॉर्निंग टाइम शुगर्स. तो अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं, ट्राई टू टेक इट इन द मिड मॉर्निंग टाइम, और इफ यू फील लाइक हैविंग इन अ स्मॉल डेजर्ट इन द फॉर्म ऑफ मैंगोस इन द नाइट, try adding